हरे कृष्णा। सितंबर स्पेशल टॉरस वृषभ राशि, आपके लिए लोग क्या सोच रहे हैं? तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। तो हम 3 ओरेकल डेक यूज़ करेंगे और तीनों में से 5-5 कार्ड्स निकालेंगे। लेटेस्ट ओरेकल डेक भी हम यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं। 5 कार्ड्स चुनेंगे। ओके, 1, ये 2, फिर आ गया 3, ओके, ये आ गया 4 और ये आ गया 5। तो 5 कार्ड्स आ गए। फिर देखते हैं दूसरा ओरेकल डेक, इससे भी 5 कार्ड्स चुनने वाले हैं हम। ओके, ये 3 कार्ड चुनते हैं। बहुत इजी करेंगे हम, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं करेंगे, बहुत ही इजी शफलिंग हो गए। ओके, ये थोड़ा सा कठिन शफलिंग है क्योंकि कार्ड्स चुनना, जो कार्ड्स बुलाते हैं डायरेक्टली कह जाएंगे दिस विल बी द साइन। सो अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। जो कार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ स्पेसिफिक राशि के लिए, वो दूसरी राशि के लिए मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उसे साइड में रख रहा हूँ। ठीक है, ये आ गए 2 कार्ड्स, ये आ गया तीसरा कार्ड, चौथा और ये 5वां कार्ड। ठीक है, अब ये पहला कार्ड, ओके, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, ठीक है, चौथा कार्ड और 5वां कार्ड। ये है पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड एंड ये है 5वां कार्ड। दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग। आपके साथ पूरी तरह से रिजोनेट हो भी या नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। शायद कुछ कार्ड या कुछ ओरेकल आपके साथ रिजोनेट हो, सो आप उस तरह से देखिए और जान लीजिए। तो सबसे पहला कार्ड है practicality, material world, pentacles, earth sign, possessiveness. ओके, 4 ऑफ पेंटाकल्स। तो जो भी लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके प्रेमी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनको लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिवनेस हैं तो आई थिंक मोस्टली तो अप्लाई करता है। जो आपके प्रेमी हैं वो बिलीव कर रहे हैं कि आप बहुत पॉजिटिव हैं। सो मे बी आपने शायद कोशिश की है, अगर आप साथ में कभी थे, शायद आप अभी भी साथ में हो सकते हैं, लेकिन अगर आप साथ में नहीं हैं तो आई थिंक आपने पॉजिटिवनेस दिखाया था कि इसी टाइम पे आना है, इसी जगह पे मिलना है। शायद आपने बहुत हक किया था उनको, यू कुड हैव किस द पर्सन एंड द पर्सन कम टू नो कि आप बहुत पॉजिटिव हैं अबाउट दैम। मतलब आप उनको छोड़ ही नहीं रहे हो, यू वॉन्ट एवरी सिंगल अपडेट अबाउट देम। उनके ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन नया पर्सन उनके ज़िंदगी में आ रहा है, चाहे दोस्ती हो, रिश्तेदार हो, हु इज़ द न्यू एंट्री इन देयर लाइफ, क्या क्या हो रहा है उनके लाइफ में, वो सारी डिटेल्स आपको चाहिए। सो यू काइंड ऑफ लाइक पॉजिटिवनेस, आप बहुत ही पॉजिटिव बनते हो उस इंसान के बारे में, और इतना ज़्यादा पॉजिटिव बनते हो कि उस व्यक्ति को अपनी स्पेस नहीं दे पाते। तो शायद ये एक बात है जो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और एक अच्छी भी बात है क्योंकि किसी किसी को लगता है कि कोई हमारे बारे में इतना पॉजिटिव हो। सो देयर कुड बी फिजिकल इंटीमेसी बिटवीन टू ऑफ यू। तो वो सोच रहे हैं आपके बारे में और चाह रहे हैं कि ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी क्वालिटी है आपकी लाइफ में, और शायद उस क्वालिटी को मिस कर रहे हैं अगर वो आपके साथ नहीं है। अगर वो आपके साथ हैं तो वो क्वालिटी और भी मिल जाए, ऐसा वो सोच सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है वॉन्स कंपटीशन। तो आई थिंक वो सोच रहे हैं आपके बारे में कि यू आर ट्राइंग टू कम्पीट विथ योर सेल्फ। तो आप खुद को ही बीट करना चाह रहे हैं। सो मे बी आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस किए थे एंड आपने कुछ प्रपोज किया था कि मैं ऐसे बिहेव करूँगा, वैसे बिहेव करूँगा। और जैसे हम कहते हैं ना कि न्यू ईयर के हम कुछ रूल्स बनाते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है। सो सिमिलरली आपने अपने रिश्ते में कहा था कि आप सुधरेंगे और आप उस लाइन पे हैं। सो यू आर गिविंग कंपटीशन टू योर सेल्फ एंड वॉट यू आर डूइंग कि आप अपने आप को बेहतर बनाने का और भी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो ये वो सोच रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि दे आर लुकिंग एट यू एंड अंडरस्टैंडिंग दैट आप में और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। और ये इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही है कि उनको अच्छा लग रहा है आपको देख के कि यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर योर सेल्फ। मतलब कुछ लोग होते हैं जो आलसी होते हैं या गुस्सैल होते हैं और कहते हैं कि मैं वो काम नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। लेकिन राइट नाउ द पर्सन इज लुकिंग एट यू
एंड लुकिंग एट द डिफरेंस कि आप कितने बदल रहे हैं, मतलब आप में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं, आप खुद को कम्पीट कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ को और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने घर से शुरुआत की थी एक्सरसाइज करने की, अब आपको समय मिला है तो आप दौड़ते हो, साइकिलिंग करते हो, खुद को फिट रखने की जो भी पॉसिबल रीजंस है वो सब अपनाते हो, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। वैसे ही रिलेशनशिप में अगर आप में कुछ कमज़ोरियाँ थी, आप बहुत गुस्सा करते थे या फिर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थे या फिर शक करते थे, तो वो धीरे धीरे आप उसको कम करते जा रहे हो और ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टीम वर्क। तो आई थिंक उनको लग रहा है कि शायद पहले आपकी किसी से बनती नहीं थी या फिर दिक्कतें आती थी कि एक फॉर्मेशन फॉर्म करने के लिए। तो अगर हम रूटीन की बात करें या फिर रिलेशनशिप की भी बात करें, तो शायद रिलेशनशिप में बिकॉज द फर्स्ट कार्ड हैज़ बीन पॉजेसिवनेस, तो आई थिंक ये भी एक एहसास हो सकता है दैट व्हाट यू से विल बी द रूल, जो आप कहोगे वही होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये जो एक बात थी आप दोनों के बीच, वो बदल रही है। सो समहाउ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट टीम वर्क। तो आप अभी टीम वर्क पे बिलीव कर रहे हो और टीम वर्क स्टार्ट कर रहे हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इससे क्या हो रहा है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो रहा है। पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपको इनसिक्योरिटी फील होती थी या फिर लग रहा था कि मैं ही सही हूँ। तो कई बार ये फीलिंग अच्छी होती है, लेकिन अगर बार बार यही फीलिंग को आप लेके जाओ तो सामने वाला इंसान सप्रेस हो जाता है और उसकी फीलिंग सप्रेस हो जाती है और फिर वो एंग्शियस फील करता है, डिप्रेस फील करता है। लोग आप में वो चेंजेस होने जा रहे हैं और आप टीम वर्क पे बिलीव करने जा रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है बिगिनिंग ऑलवेज पॉजिटिव एंड न्यू। तो आई थिंक आप एक अलग नज़रिया अपनाने जा रहे हो। सो जो भी आपसे प्यार करते हैं और आपकी फैमिली हो सकती है, उनको लग रहा है, उनको दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे बदलाव होने जा रहे हैं और आप खुद से उन बदलावों को स्वीकार कर रहे हैं। जल्दी उठना हो, किसी काम को जल्दी करना हो, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है कि जो आपने खुद से अपना ली है, दैट यू वांट टू डू इट पॉजिटिवली ऑन योर ओन, कि खुद ही से करना है, किसी को पूछ के नहीं करना है या किसी के बहकाव में आके करना नहीं है, फिर किसी के डर में आके करना नहीं है, बल्कि आप खुद से करना चाहते हैं कोई चीज़ें और उसके लिए वो बहुत ही सकारात्मक सोच रहे हैं आपके बारे में, दैट यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ थिंग और एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ। तो बहुत अच्छी बात है। बिगिनिंग ऑलवेज पॉजिटिव एंड न्यू। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है स्टेबिलिटी। सो जो आपसे प्यार करते हैं, आपके प्रेमी हैं, उनको लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। सो आई थिंक एक बात थी, जैसे कि पहला कार्ड था पॉजेसिवनेस, तो आप में स्टेबिलिटी कम थी, शायद उनको लग रहा था कि स्टेबिलिटी कम थी, शायद फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे बीच में, शायद अभी कोरोना आउटब्रेक जब हुआ या उससे पहले भी फाइनेंशियल कुछ इश्यूज आ रहे थे, या फिर रिलेशनशिप में आप इतना स्टिक नहीं कर रहे थे, हमेशा अप डाउन हो रहा था या फिर इन एंड आउट हो रहे थे और कुछ बातें हो रही थी जो आप दोनों के बीच टकराव महसूस कर रहे थे या फिर टकराव बना रहे थे। तो अभी वो बातें जो हैं वो दूर जा चुकी हैं और स्टेबिलिटी आ रही है। तो अभी आप दोनों ही समझ रहे हैं कि रिलेशनशिप है तो उसे कैसे निभाना है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और उसको कैसे फेस करना है। देखिए, अगर आप कंपेयर करें आपकी रिलेशनशिप किसी और से, तो कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक की राशि अलग होती है, हर एक का स्वभाव अलग होता है और कब वो जीवन के कौन से मोड़ पे एक दूसरे को मिल रहे हैं वो अलग होता है। तो कौन से समय पे मिल रहे हैं, तब उनके सितारे कैसे हैं, उनके बीच में कैसे इंटरेक्शन हो रहे हैं, वो एक दूसरे के लिए क्या करने का सोच रहे हैं, किस हद तक खुद में बदलाव लाने का सोच रहे हैं और कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप कर रहे हैं। तो इतनी सारी बातें होती हैं जो कि दूसरे इंसान को जानना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि कई सारी दिल की बातें होती हैं जो दिल में ही रहती हैं और कपल जो होता है वो दिल की धड़कन पहचान लेता है। सिमिलरली आपका जो कपल है, तो आप अपनी लाइफ पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है वो इजीली जान सकते हैं, बिकॉज इट्स यू एंड हर। तो ये बात है, तो आपके बीच स्टेबिलिटी आ रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है बिट्रे। आई थिंक तो आपके जो प्रियजन है उनको लग रहा है कि शायद आप किसी चीज़ से उभर रहे हैं, मे बी आपको किसी ने धोखा दिया है, बिट्रे किया है। तो कोई भी हो सकता है, मे बी इट कुड बी योर एक्स रिलेशनशिप या पास्ट रिलेशनशिप जिससे आप उभरने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी हाल ही में आपकी रिलेशनशिप नई शुरुआत हुई है या फिर आपको वो पुराना ज़ख्म ताज़ा हो गया है, किसी को आपने देखा अपने आँखों से वापस और आपकी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो गई। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद आपको किसी ने धोखा दिया फाइनेंशियली, जिसके लिए आप
अपने आप को दोषी मान रहे हैं या स्टूपिड फील कर रहे हैं। एंड द फाइनल मीनिंग ऑफ दिस कार्ड 20% ही अप्लाई होता है। उनको लग सकता है कि शायद आप धोखा दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये हर एक को फील होगा, लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मे बी आपके हाथ में जो सिचुएशन है वो स्टेबल नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से स्टेबिलिटी में भरी हुई नहीं है, वो अप एंड डाउन हुआ रिलेशनशिप। और ऐसे में इंसान क्या करे उसका हम भरोसा नहीं दे सकते। सो व्हाट आर द पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, कि शायद आप अभी वोलाटाइल हैं और कब क्या करे ये कह नहीं सकते। तो थोड़ा आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना होगा, चीज़ों को बहुत ही ईजिली हैंडल करना होगा, तब जाके सामने वाला इंसान जो है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। सेकेंड जो बात है वो है इमोशनल डिस्टेंस। तो आप इमोशनल डिस्टेंस खुद ही मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा आपके प्रेमी को लग सकता है। एंड देयर कुड बी रीजंस बिहाइंड दैट। जैसे कि हमें पहला कार्ड है बिट्रे, तो आई थिंक उनको लग रहा है कि शायद किसी ने आपको धोखा दिया है, या फिर आप अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपकी फैमिली उनको एडजस्ट नहीं कर पा रही है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं। मे बी दे आर वरिंग अबाउट यू, कि आपके बारे में वो खुद ही सोचेंगे किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, या फिर आपने किसी को बताया नहीं है। सो बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, और उनको लग रहा है कि आप खुद से इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। तो शायद आप परहेज़ कर रहे हैं क्लोज़ आने के लिए, या फिर आपको लग रहा है कि अभी वो समय नहीं है कि क्लोज़ आएँ, या फिर आप किसी इमोशनल बर्डन में फंसे हुए हैं जिससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो आप उनके साथ शेयर नहीं करना चाहते। सो ये जो बात है वो आप अपने पास ही रखना चाहते हैं, और धीरे धीरे ही सही इस बात से उभरना चाहते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रीयूनाइट। तो उनको लग रहा है कि ये जो दो बातें हैं, बिट्रे एंड इमोशनल डिस्टेंस, इनके बाद यानी कि आई थिंक 12 सितंबर के बाद आप रीयूनाइट होने का सोचेंगे या फिर ट्राई करेंगे, या फिर ऑलमोस्ट 2 सितंबर से भी ये स्टार्ट हो सकता है कि आपके थ्रू, अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं कभी कभी, तो आई थिंक खुद से कम्युनिकेट करेंगे कि आपकी जो बातचीत है वो डेली हो जाए, और वो व्यक्ति समझे कि आप वापस से रीयूनाइट होने का सोच रहे हैं, या फिर एज अ कपल फॉर्म होने का सोच रहे हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं और आपके बीच कड़वाहट आ गई थी, तो आप खुद से कोशिश कर सकते हैं कि फाइनली आपकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी हो जाए, कोई भी दिक्कत आप दोनों के बीच ना आ जाए। तो रीयूनाइट ये हो सकता है, एंड दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर हार्ट। आप भी वही सोच रहे हैं। कई बार हमारे सितारे जो होते हैं वो हमारा साथ नहीं देते, और कुछ बातें होती हैं जो तकलीफ देती है। सो आई थिंक अभी वो समय आ गया है जब आप रीयूनाइट होने का सोच सकते हैं। नेक्स्ट बात है वो है कॉम्प्लिकेशंस। तो उनको लग रहा है कि आप खुद से शुरुआत कर सकते हैं रीयूनाइट होने का, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके लाइफ में ऑलरेडी लैंड हो गए हैं या लैंड होने वाले हैं। तो आई थिंक वो आपको बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आई थिंक आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी हैं, उनका इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है। और कुछ हद तक लोगों को लग सकता है, आई थिंक 40 to 60% पीपल जो है, ये कपल जो है, उनको ऐसा लग सकता है कि आपके लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। सो दिस इज़ व्हाट दे थिंक, एंड उसके पीछे उनकी ऑब्जर्वेशन है, उसके पीछे उनकी अंडरस्टैंडिंग है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो आपके लाइफ में, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, लेकिन उनको ऐसा लग सकता है कि आपके लाइफ में कॉम्प्लिकेशन या तो आ चुके हैं या तो आने वाले हैं। एंड द फाइनल कार्ड इज सैडनेस। तो उनको लग रहा है कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, जैसे कि बिट्रेयल है, फिर इमोशनल डिस्टेंस है, फिर कॉम्प्लिकेशंस है, आई थिंक यू आर गोइंग टू लैंड ऑन सैडनेस। तो थिंक कोई बात है या कोई हर्ट है जो आप दिल में छुपा रखे हैं। तो शायद आप फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं, या आपको अपने दोस्तों से हेल्प नहीं मिल रही है, या आप कहीं आप अकेले पड़ गए हैं, जॉब के लिए कहीं जा चुके हैं, वहाँ से भी रिटर्न नहीं आ सकते, आपको पैसे कमाने हैं, फैमिली से भी इतनी बात नहीं हो रही है, आपके लव्ड वन से भी बात नहीं हो रही है। तो अब आप क्या करोगे? तो ऐसे में सैडनेस में आप जा सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, ऐसे आपके प्रेमी को लग रहा है, क्योंकि वो आपके लिए फिक्र कर रहे हैं, वो आपके लिए वरी कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू, दे वॉन्ट टू मीट यू, दे वॉन्ट टू गेट एंगेज विथ यू और इवन मैरी यू, लेकिन सही समय आने पे ही ये सब चीज़ें होती हैं, तब तक हमें वेट करना होता है। सो उनके हिसाब से आपके लाइफ में शायद कोई ऐसा चुनौती भरा एक मुकाम आया है जब आप लोनली फील कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फन। तो आई थिंक आप बहुत ही फन कर सकते हैं, या फिर आपके लाइफ में फन की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। तो शायद आपके दोस्त आपके साथ रह रहे हो, आप एज अ पेइंग गेस्ट रह रहे हो, या फिर
दोस्तों के साथ रह रहे हो और अब बहुत धमाल चौकड़ी मचा रहे हो, या फिर फैमिली के साथ रह रहे हो और फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, तो आपकी लाइफ में बहुत ही फन लविंग थिंग्स हो रही है और कोई भी स्ट्रेस आपके पास अभी तो नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ओवरफ्लोइंग लव। तो आई थिंक उनको थोड़ी सी जलन हो रही है आपसे, थोड़े से जलस फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो आप मांग रहे हो आपको फट से मिल रहा है। आईफोन मांग रहे हो या कुछ और मांग रहे हो और आपके पास पैसे भी है और फैमिली भी आपको अलाउ कर रही है कि चलो गाड़ी चाहिए तो गाड़ी ले लो, फ़ोन चाहिए तो फ़ोन ले लो। एंड आई थिंक आपके लिए शायद किसी ने रिश्ते देखना भी शुरू किया है और शायद आपने एक दो लोगों से मुलाकात भी की होगी। आई थिंक ये बात उन तक पहुंच रही है और उनको लग रहा है कि ओवरफ्लोइंग ऑफ लव, तो आपके पास बहुत सारा प्यार मिल रहा है और वो भी आपको प्यार देने के लिए उत्सुक है, आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं, आपसे बात करने के लिए उत्सुक है। एंड दे वांट टू री एंटर इन योर लाइफ। तो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है एंड ऑफ रिलेशनशिप। तो एक अच्छा कार्ड है। इस कार्ड का मतलब यहाँ पे निकलता है कि जो आपकी पास्ट रिलेशनशिप थी, जो भी आपकी पास्ट जीएफ थी या पास्ट बीएफ थे, उनको आप फाइनली गुड बाय करने वाले हो और ऐसा वादा शायद आपने उनसे किया है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि फाइनली यू आर गोइंग टू एंड अ रिलेशनशिप। तो शायद आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे तो उसको आप एंड करने वाले हो कैसे भी, शायद झगड़ा करके या बात न करके या कोई मैसेज करके। एंड आई थिंक दैट इज़ गुड फॉर योर करंट रिलेशनशिप। तो अगर ये सही है आपके रिलेशनशिप के लिए जो आप अभी आपने फॉर्म की हैं, तो आप अपने पहले जो रिलेशनशिप है उनको गुड बाय करने वाले हो और इस पर वो बिलीव कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छी बात बनती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है यू रीच योर गोल। तो उनको लग रहा है कि आपने अपने लिए कुछ गोल्स डिसाइड किए हैं कि आपको कहाँ पहुँचना है। अगर आपका बिजनेस है, जॉब है, तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपने एक रूटीन डिसाइड किया है एंड एट द सेम टाइम रिलेशनशिप में आपको कहाँ तक जाना है, कैसे पहुँचना है। मतलब अपनी आपकी मुलाकात होने के बाद कितने साल हो गए या कितने दिन हो गए हैं, अब आप कब एंगेजमेंट करना चाहोगे और कब शादी करना है, यह आपने सब अपने दिमाग में फिट कर दिया है। और शायद ये बात आप अपने लव्ड वन से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है और कब क्या करना चाहते हैं आप। एंड द फाइनल कार्ड इज सॉलिट्यूड। तो फाइनली आपको अपनी जगह मिल गई है और आप अपनी जगह पे खुश हैं। एक सॉलिट्यूड होता है जब इंसान को लगता है कि मैं जहाँ पे हूँ खुश हूँ और मैं अपने में हूँ। कई बार क्या होता है कि इंसान व्यर्थ चिंता को ले डूबता है, मतलब बहुत सारी चिंताएं उसके आजू बाजू घूमती रहती है या डिप्रेशन में जाता है, एंग्जाइटी होती है। तो आई थिंक आपको वो जगह मिल गई है, आपको वो स्क्वायर बॉक्स मिल रहा है जहाँ पे बैठ के आपको शांति मिल रही है। तो आप आराम से सब चीज़ें कर रहे हो, आपकी रिलेशनशिप भी चल रही है, फैमिली वाले लोग भी खुश हैं, आपका बिजनेस भी अच्छा हो रहा है, आपके फ्रेंड्स भी सही है। तो किसी भी तरीके से आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।